आज हम चैप्टर इंटीजर्स का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। इस फर्स्ट पार्ट में हमने ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स देखा था, जिसमें हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का पार्ट देखा है। आज हम फोर्थ पार्ट देखने वाले हैं, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। उसमें अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें ये पता है कि 15 ये कैसा आएगा, 15 3 इंटू 5 किए तो उसका आंसर 15 है। और इसे अगर हमें डिवीजन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये 15 को लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज रखेंगे और इसमें का 3 अगर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए तो उसका साइन चेंज हो जाता है, और वो मल्टीप्लीकेशन में है तो इस साइड वो डिवीजन में हो जाएगा। वैसे हमको शिफ्ट क्या करना है, 3 को करना है, तो जो एज इट इज है वो लिख लेंगे। मतलब अभी हमें क्या करना है, ये 15 की तरफ 3 को मल्टीप्लीकेशन वाला 3 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर क्या बच गया, फिर 5 बच गया। तो हमने इस लेफ्ट हैंड साइड में किसको शिफ्ट किया था, फर्स्ट टाइम 3 को किया था। हम अब भी क्या करने वाले हैं, इस 15 के साइड में हम 5 को शिफ्ट करेंगे। ये 5 भी इस यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, इस साइड जाते हुए वो डिवीजन में हो जाएगा और इस साइड में 3 बच जाएगा। ये है हमारा ये स्टेटमेंट कि एक मल्टीप्लीकेशन का अगर स्टेटमेंट हम लेंगे तो उससे हमें 2 डिवीजन के स्टेटमेंट मिल जाते हैं। सिमिलरली हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट एग्जांपल है कि 12 इक्वल्स टू 4 इंटू 3 किए तो हमारा आंसर 12 आता है। वैसे ही ये है हमारा मल्टीप्लीकेशन का स्टेटमेंट। तो हम अगर इसको डिवीजन में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, ये 12 एज इट इज लिख लेंगे और इसमें का 4 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, इस साइड आते हुए वो डिवाइड हो जाएगा और इस साइड में जो बच गया वो है हमारा 3। और हमारा दूसरा एग्जांपल क्या आ जाएगा इसमें, ये 12 एज इट इज, यहाँ 3 मल्टीप्लीकेशन में है तो ये इस साइड आते हुए वो डिवीजन हो जाएगा 3 और बच गया क्या इस साइड में हमारा 4। ये 2 है हमारे कि एक मल्टीप्लीकेशन का अगर स्टेटमेंट हमारे पास हो तो उससे हम 2 डिफरेंट टाइप्स के डिवीजन के स्टेटमेंट हम कर सकते हैं। अभी हमने डिवीजन ऑफ इंटीजर में जो एग्जांपल देखा था उससे ही अभी हम दोनों साइड में हम कंपैरिजन करने वाले हैं कि वो एग्जांपल कैसे सॉल्व करेंगे। अभी समझो यहाँ पर है 2 इंटू -6 इक्वल्स टू -12। हमने मल्टीप्लीकेशन में देखा था कि अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो तो हमारा आंसर कभी भी माइनस आएगा, तो ये माइनस साइन, और 2 इंटू 6 12। वैसे ही अभी इसको अगर मुझे डिवीजन स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे करूंगी, ये 12 एज इट इज, समझो मैं ये 12 एज इट इज रख लूंगी। कौन सा 12 है, ये -12। ये एक साइड हम रीअरेंज कर सकते हैं, ये इक्वल साइन का 12 यहाँ पर लिखकर ये स्टेटमेंट यहाँ पर भी लिख सकते हैं। उस तरह समझो हमने ये 12 लिख लिया, बाद में हमें इसमें से ये 2 इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये 2 की कौन से इसमें है मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ जाकर वो डिवाइड 2 हो जाएगा। फर्स्ट बाद में इस साइड में क्या रहेगा जाएगा, फिर -6। ये हो गया हमारा डिवीजन का फर्स्ट स्टेटमेंट। बाद में हम दूसरा एक स्टेटमेंट कर सकते हैं, वो है ये -12 एज इट इज रख लेंगे। बाद में पहले बार हमने 2 को उस साइड शिफ्ट करते हुए मल्टीप्लीकेशन 2 उस साइड शिफ्ट करते हुए डिवाइड किया था। अभी 2 को एज इट इज उसी साइड में रख लेंगे और शिफ्ट किसे करने वाले हैं, -6 जो कि हमारा मल्टीप्लीकेशन है, तो उस साइड में जाके वो डिवाइड -6। अभी इसमें क्या होता है कि अभी देखो कि ये माइनस साइन है और ये इसको प्लस साइन है, जैसे कि हमने मल्टीप्लीकेशन में देखा था वैसे ही सेम डिवीजन में है, एक को माइनस साइन और एक को प्लस साइन अगर हो तो हमारा आंसर माइनस में आता है। वैसा ही अगर दोनों को माइनस साइन हो तो हमारा आंसर प्लस में आता है। वैसे ही आगे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट नेगेटिव नंबर इंटीजर्स है और दूसरा है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो मल्टीप्लीकेशन में हमारा आंसर माइनस में आता है, और 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 20, तो हमारा आंसर है -20। अभी इसका अगर हमें डिवीजन में करना हो तो हम -20 एज इट इज रखेंगे और इस साइड हमें लेके जाना है फर्स्ट
-4 को, जो -4 यहाँ पर है जो हमारा मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ पर जाते हुए वो हमें डिवाइड में हो जाएगा और इस साइड में क्या बचेगा, सिर्फ +5, ये +5। तो और बाद में हमारा दूसरा जो सेंटेंस स्टेटमेंट क्या बनने वाला है, तो ये -20 एज इट इज रहेगा। और पहले हमने -4 को इस साइड में शिफ्ट किया था, अभी हम क्या किसे करेंगे, 5 को शिफ्ट करेंगे। जो 5 मल्टीप्लीकेशन में है उस साइड जाके डिवीजन 5 हो जाएगा और इक्वल साइड के साइड में कौन रह जाएगा, सिर्फ -4। अभी देखो जैसे हमने यहाँ पर रूल्स लिखे हैं उस हिसाब से अगर दोनों को माइनस साइन हो तो हमारा आंसर प्लस में आ जाएगा। और 20 डिवाइड्स 4 अगर करेंगे, 4 5 20, वैसे ही एक यहाँ पर हमारा जो 20 है वो माइनस में है और एक प्लस में है, एक इंटीजर माइनस में एक इंटीजर प्लस में, तो हमारा आंसर माइनस में आ जाएगा। और 20 डिवाइड्स 5 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -4। अभी यहाँ पर जो है हमारा -8 है, इस साइड में -9 है, दोनों भी इंटीजर हमारे माइनस है। तो माइनस मल्टीप्लीकेशन में अगर दोनों भी इंटीजर माइनस हो तो हमारा आंसर प्लस में आता है। 8 9 72। तो अभी इसको अगर हमें डिवीजन स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना हो तो फर्स्ट हमें 72 एज इट इज रखना होगा और फर्स्ट इसको हम इस साइड में अगर ट्रांसफर सेकेंड आरएचएस साइड में अगर उसको शिफ्ट करना हो तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। जो इसमें हमारे इसमें मल्टीप्लीकेशन में है वो इस साइड में जाकर वो डिवाइड -8 हो जाएगा और इस साइड में क्या बचेगा, सिर्फ -9 ही बचेगा। ये होगा हमारा पहला डिवीजन का फर्स्ट स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट 72 हम एज इट इज रखने वाले हैं। बाद में फर्स्ट हमें -8 को वहां आरएचएस साइड में शिफ्ट किया था, अब हम -9 को करेंगे, पर वो इन दोनों में कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन का, तो यहाँ पर जाकर वो -9 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और इस साइड क्या बचेगा, सिर्फ -8 बच जाएगा। इस साइड में -8 बच जाएगा। अभी इस तरफ देखा जाए तो ये इसका साइन पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है डिवीजन में, तो उसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। 72 को अगर 8 से डिवाइड करें तो उसका आंसर 9 आता है। वैसे ही यहाँ पर ये 72 पॉजिटिव है और -9 ये जो है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव का आंसर हमारा कभी भी नेगेटिव आता है। और बाद में हम ये 72 को 9 से अगर डिवाइड करें तो हमारा आंसर -8 आता है। उसी तरह इसमें -3 और ये -7 दोनों भी माइनस है और उसमें मल्टीप्लीकेशन का साइन है। मल्टीप्लीकेशन करते समय अगर दोनों इंटीजर अगर नेगेटिव हो तो आंसर हमारा पॉजिटिव आता है। तो अभी डिवीजन स्टेटमेंट में हम कैसे करने वाले हैं, 21 एज इट इज रखेंगे, बाद में -3 को 21 की तरफ हम शिफ्ट करने वाले हैं। इसमें इन दोनों में साइन मल्टीप्लीकेशन का है, तो यहाँ अगर साइड शिफ्ट कर रहा है वो तो उसका साइन डिवाइड हो जाता है और वो -3 हो जाएगा, डिवाइड -3 हो जाएगा और एज इट इज इस तरफ क्या रहेगा, -7 रहेगा। और ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, 21 को हम एज इट इज लिख लेंगे। बाद में हमने फर्स्ट में क्या किया था, ये -3 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया था, हम अभी किसी को करने वाले हैं -7 को, जो कि इन दोनों में और मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो इस तरफ जाते हुए वो डिवाइड -7 हो जाएगा और इस साइड में क्या बचेगा, सिर्फ -3। अभी 21 प्लस है और एक इंटीजर प्लस है, एक इंटीजर अगर माइनस है तो हमारा आंसर डिवीजन में माइनस आ जाएगा। और 21 को 3 से अगर डिवाइड करें तो हमारा आंसर 7 आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, -7। 21 ये प्लस है और एक माइनस है और इनका डिवीजन में एक प्लस और एक माइनस का माइनस हो जाता है और इसमें 21 को अगर 7 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर
-3 आता है। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर देख रहे हैं। उसमें हमने फर्स्ट क्या किया कि एक इंटीजर है वो पॉजिटिव है और एक इंटीजर जो है नेगेटिव है। एक नंबर पॉजिटिव, एक नंबर नेगेटिव, तो आने वाला हमारा आंसर क्या होगा? नेगेटिव। ये हमने फर्स्ट इसमें देखा। बाद में हमने देखा कि अगर दो नंबर्स को अगर नेगेटिव साइन हो तो हमारा आंसर पॉजिटिव आता है, ये भी हमने देखा। अभी हमको क्या देखना है कि दो से अगर ज्यादा, मोर देन 2 नेगेटिव इंटीजर्स अगर हो तो हमें वो कैसे सॉल्व करना है, ये हम देखने वाले हैं। अभी मैं आपको ये एक कैसे सॉल्व करना है ये दिखाती हूँ। -2 इंटू -3 इंटू -4, ये है। हमने ये पढ़ा है कि अगर दो नेगेटिव नंबर्स हो तो उसका आंसर क्या आता है? पॉजिटिव। 2 इंटू 3 6, ये पॉजिटिव आ गया, ये तो हमने पढ़ा है। बाद में अभी ये रह गया तो इसे हम एज इट इज लिख लेंगे। हमने और एक पढ़ा है कि एक नंबर पॉजिटिव, एक नंबर अगर नेगेटिव हो तो उसका आंसर क्या आता है? नेगेटिव आता है। 6 4 20। अभी इसमें ये हमने देखा यहाँ पर। बाद में अभी इसमें क्या है यहाँ पर समझेंगे हम। ये दोनों नंबर कैसे है? नेगेटिव है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव होगा। बाद में ये दोनों की जोड़ी है तो ये दोनों नंबर भी हमारा क्या है? पॉजिटिव है होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होंगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। अभी ये पॉजिटिव, तो हमारा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ये इसका आंसर क्या है? 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24 और 24 इंटू -5, इसका आंसर आएगा 120। वैसे ही अभी इसमें देखा जाए तो समझो कि इसमें क्या है? ये दोनों का साइन है नेगेटिव, इसका आंसर हमारा आएगा पॉजिटिव। 2 इंटू 3 6 इंटू ये दोनों भी नेगेटिव है तो हमारा आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। ये 6, ये पॉजिटिव 6 आ जाएगा। बाद में ये रिमेनिंग जो है इसको पेयर नहीं है इसलिए -6 एज इट इज। तो बाद में ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव हो और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आता है? पॉजिटिव ही आता है। 6 और 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 5 20। तो ये दोनों नंबर भी हमारे पॉजिटिव है तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। 6 इंटू 20 120 इंटू -6। तो अभी ये प्लस है, ये माइनस है, तो हमारा आंसर जो भी आएगा वो क्या आएगा? फिर माइनस साइन आएगा। हमारा आंसर माइनस साइन आएगा। 120 इंटू 6 720।